हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDS जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉप इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, देखिए PDF आपको फ्री मिल जाएगा। आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, JDS जीके क्लासेस करके सर्च करना है। ठीक है, तो जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको दिखेगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो फ्री में PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले है कि डाक किस देश की मुद्रा का नाम है। तो डाक चलता है आपके वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम की अगर जो राजधानी पूछता है कि वियतनाम की राजधानी बता दीजिए, तो वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई। ठीक है, और यहाँ पे डाक नाम की मुद्रा चलती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, तो इजराइल की बात कर लेंगे तो इजराइल की मुद्रा का नाम हो जाएगा न्यू शेकेल। ठीक है, न्यू शेकेल ये किस देश की मुद्रा है, तो ये आपके इजराइल की मुद्रा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है युद्ध, तो ये उसके दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम हो जाएगा। देखिए रैंड हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है, तो रैंड हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साथियों दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसका नाम हो जाएगा रैंड। ठीक है, चलिए इसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का यहाँ पे कह रहा है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये लिया गया है आपके अमेरिका से। अमेरिका का जो संविधान है यहाँ से क्या लिया गया है, आपका उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति ये लिया गया है कि इस देश के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है साथियों, ये देखिए राज्यसभा के जो सदस्य का निर्वाचन होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट होता नहीं है लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ये चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है ये लिया गया आपके साउथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, अभी दक्षिण अफ्रीका का मैंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, तो रैंड नाम है। ठीक है, राण राण कई लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका के देश की जो मुद्रा है उसका नाम है। उसके बाद से है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो भैया भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो ये आपका नाम है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर जो है ये आपके झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा कि भारत में जो उदयपुर है इसको भारत झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चार मीनार के लिए फेमस है। तो चार मीनार के लिए जो फेमस है ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चार मीनार के लिए क्या है, फेमस है आपका हैदराबाद। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हैदराबाद बिरयानी आप सुने होंगे, हैदराबाद की जो है बिरयानी के लिए बड़ा फेमस है। तो हैदराबाद हो जाएगा आपके चार मीनार के लिए फेमस। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। तो नदियों का मायका किसको कहा जाता है, तो नदियों का मायका कहा जाएगा आपके MP को, मध्य प्रदेश को। ठीक हो, ये जो मध्य प्रदेश है ये नदियों का मायका है। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत के जो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। अमीबा जो होता है साथियों ये एक अमर प्राणी है। ठीक है, क्या है, अमर प्राणी। अमर क्यों है, तो जो ये अमीबा होता है, ठीक है,
ये अमीबा को आप यहाँ से भी काट दोगे तो एक नया अमीबा बन जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा तो एक नया अमीबा हो जाएगा, यानी इसकी मृत्यु नहीं है, तो ये अमर प्राणी है। बात करेंगे इसमें कोशिका की, तो इसमें एक कोशिका होता है, यानी एक कोशिकीय जीव है, इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही आप देख पाएंगे, ऐसे भी नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देता। मिलता है वही नदी नालों में, ठीक है, कचड़े वाले स्थानों में मिलता है। और अमीबा हिस्टोलिटिका इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये होता है कि अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात आपके राजस्थान में पड़ता है, और नदी की बात कर लेंगे तो ये आपके चंबल नदी पे स्थित हो जाएगा। चुलिया जो जलप्रपात है ये आपके किस नदी पे स्थित है साथियों? तो ये आपके हो जाएगा चंबल नदी पे। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो जाएगी 3745 किलोमीटर। 3745 किलोमीटर आपके राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, जो कन्याकुमारी से जाता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? जजिया कर होता क्या था? ये गैर मुसलमानों पे लगता था, ठीक है, जो गैर मुसलमान है, यानी जो मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं किए थे भारत में, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके ऊपर ये लगता था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे आप ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो कौन था गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो पहला गुप्त शासक है जिसने क्या किया था, ये जो सिक्का है इसको जारी किया था, तो आप बी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो सबसे पहले इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले इन्होंने सारनाथ में अपना उपदेश दिया, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। याद रखिएगा, ये 3 गो स्थान याद रखेंगे कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिए, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल जो होता है इसमें सर्वाधिक आप देखेंगे तो मैग्नीशियम पाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि दूध का जो धवल रंग सफ़ेद होता है ये निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ये आपके केसीन के कारण होता है, ठीक है। दूध में जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण होता है साथियों? तो ये होता है केसीन के कारण। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाती है? तो जब डेंगू बुखार होता है तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या किया जाता है कि प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है डेंगू बुखार में। जो व्यक्ति जो डेंगू बुखार से पीड़ित होता है उसका लगातार प्लेटलेट्स कम होता जाता है, तो प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद से कुछ लोग बकरी के दूध का सेवन करने के लिए कहते हैं, कुछ लोग कीवी फल का, क्योंकि ये तुरंत प्लेटलेट्स क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से एक संवैधानिक निकाय कौन नहीं होगा? तो ये आपका योजना आयोग, ये आपके संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, किसको? तो जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण प्रदूषित करने वाली नहीं हो, पर्यावरण के लिए ये क्या हो, उसके साथ सामंजस्य बनाने वाली स्थिति में हो, तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें से हरित गृह गैस नहीं हो जाएगा तो नाइट्रोजन। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की गई है? तो भारत में आप देखेंगे महाकाली जो नदी है ये आपके नेपाल के साथ की गई है, महाकाली नदी संधि। तो आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला है भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश, निर्यात माने भेजना, आयात माने मंगाना, तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो आयातक देश हो जाएगा आपका अमेरिका। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की, ये 2023 की रिपोर्ट है। इसमें भारत की स्थिति तो इसमें 40वें नंबर पे था, क्योंकि करंट अफेयर में 2 से 3 साल पहले पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट करेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका फार्मिक एसिड, बी ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका है कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई आपको बताना है, तो 8,598 मीटर, ये आपके पड़ता है सिक्किम में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।